सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो प्रेस के सामने रूबरू हुआ हूँ, लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि जो जींद के विकास कार्यों के लिए आई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिसमें 1 करोड़ 21 लाख रुपए गाँव के लिए, गाँव के विकास के लिए देने का काम किया और वहीं पर 3 करोड़ 80 लाख लगभग शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने देने का काम किया है। जिसमें सबसे पहले तो जींद के जो हमारे शहीदों की और महान जो विभूतियाँ रही हैं, उनके नाम से जो चौक हैं, उनके लिए लगभग 25 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का काम किया है। चाहे वो हमारे संत कबीर चौक हो या हमारे जो शहीद मदन लाल जी ढींगड़ा और पटियाला चौक का हुआ टेंटरी चौक पर जो सिख गुरुजी के नाम से जो चौक बनना उसके लिए, और ताऊ देवीलाल जी के चौक के सौंदर्यीकरण के लिए पहले बना हुआ है, लेकिन उसको और थोड़ा सा सुधार हेतु 7 लाख रुपए की राशि उनमें भी दी गई है और लगभग 25 लाख रुपया इन सब चौकों के लिए भी किया गया। वहीं शिव चौक को और 1 रुपया चौक तक सौंदर्यीकरण के लिए, जिसमें पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे, ऐसा भी किया गया। और वहीं तीर्थों के लिए भी 2-2 करोड़ रुपया की राशि देने का काम किया है। चाहे वो अपना रानी तालाब है, उसके लिए भी सौंदर्यीकरण के लिए, लाइटिंग के लिए और रानी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, वहीं पांडु पिंडारा तीर्थ के लिए भी 2 करोड़ रुपया वहाँ के लिए भी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा इन 5 करोड़ के अलावा जो देने का काम किया। वहीं पे बरसोड़ा, जिससे करीबन 40 लाख रुपए का कार्य संपन्न हो चुका है, वह वंशमूलक तीर्थ है, उस पर भी। और जल्दी ही हमारे रामराय अपना 21 गांव में, उसमें भी 2 करोड़ रुपए की राशि का जो तीर्थ पर लगाने का कार्य है, वो भी जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर ही पिंडारा और जो जहाँ पे ब्रिज बना है, बस स्टैंड के पास ही जो पुल बना है, वहाँ पर एक बड़ा भव्य गेट बनाया जाएगा, जिसमें महाभारत संबंधित चित्र लगाकर जो जींद में आवागमन के लिए जो प्रथम गेट रहेगा, वो गेट बनवाया जाएगा। इसी प्रकार से कुछ एक धर्मशालाओं को, जिनमें पैसा पहले नहीं गया, उन धर्मशालाओं में भी, चाहे वो सैन समाज की धर्मशाला हो या रोहिला समाज की धर्मशाला है या पंजाबी समाज की धर्मशाला है, और इसी प्रकार से अनेक धर्मशालाओं में भी ये पैसा जाने का काम करेगा। और वहीं पर जेडी 7 सफीदो रोड के लिए भी प्रस्तावित है ये कार्य कि इन पर ये कार्य किए जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, जैसे कि बाल भवन रोड पे लगाया गया है, डिवाइडरों को खूब सुंदर बनाया जाए। ये प्रस्तावित कार्य हैं जिनको हम लोग आगे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर इसको ज़्यादा सुंदर शहर को बनाने का काम करेंगे। चाहे वो घंटाघर हो, घंटाघर भी क्योंकि एक बड़ा हार्ट प्लेस है जींद का, उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से पैसा लिया जाएगा, क्योंकि आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले ये बना था। तो इसका जीर्णोद्धार के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए घंटाघर को भी, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से बात कर राशि और मंगवाई जाएगी। वहीं पर जो बाल भवन से स्टेडियम से जो रास्ता स्कीम नंबर 5-6 के लिए जाता है, उसके ठेकेदार भगवान के चरणों में लीन हो गए और उनके एक्सपायर होने के बाद में वो सड़क टूटी हुई पड़ी है। इसके लिए भी सीसी सीमेंट के लिए एक फ़ाइल प्रोजेक्ट तैयार करवा कर फाइल का दोबारा से ऊपर भेज दिया गया। और वहीं पर ये आपका जो जनता देवी मंदिर से आरा रोड को मिलता है, इसके लिए भी एक फ़ाइल प्रोजेक्ट तैयार करवा दिया गया। और आपका जगत क्रांति रोड, इसके लिए भी सीसी का, ये तीनों सीसी के प्रपोजल ऊपर भेज दिए गए। उम्मीद है जल्दी ये भी पास हो जाएंगे और फिर इन पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और इसी प्रकार से पटियाला चौक से पुरानी सब्जी मंडी के लिए भी हम लोगों ने ये बनवाने का कार्य किया कि इसका बनाया जाए, प्रोजेक्ट बनाया जाए, ताकि इस डिवाइडर को भी अच्छे, क्योंकि ये डिवाइडर अच्छे रूप से नहीं बना हुआ, इसको बेहद सुंदर डिवाइडर को बनाया जाए, क्योंकि कुछ एक जगह ये छोटा बड़ा है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। तो इसके लिए भी हम लोग इस डिवाइडर के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से पैसा मांगेंगे, क्योंकि जींद को लगातार विकास की दृष्टि से अब जींद आगे बढ़ रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जींद को जो कहा था उस जींद को उतनी जल्दी सुंदर और बढ़िया बनाया जाए। वहीं पर रेलवे अंडर ब्रिज भी, उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है
और मेरे पिताजी का सपना था मेडिकल कॉलेज को लेके, उसका भी टेंडर हो चुका है और वो टेंडर खुल गया है। कंपनी के नाम L&S कंपनी है कोई, उसके नाम वो L&T, उसके नाम टेंडर खुल चुका और लगभग 30 महीने का समय है। उस 30 महीने में बड़ी कंपनी है, ये भी जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करेगी और इसमें जींद को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा ड्रीम है जिसमें मेरे पिताजी ने रात को 12:30-1 बजे माननीय मुख्यमंत्री जब अपने निवास स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पे जींद के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी हाँ भरी और मेडिकल कॉलेज आएगा। मेरे पिता के सपने भी पूरे होंगे और वहीं जींद वासियों को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसी प्रकार से क्योंकि ये पहले 450 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट था, अब इसको बढ़ाकर 650 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट ये मेडिकल कॉलेज का हुआ है। वहीं पानी के लिए भी लगातार हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पानी भी जो है जींद में स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास में और परमात्मा की कृपा रही और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जींद को स्वच्छ पानी पीने का काम करेंगे। भाखड़ा का पानी लाने के लिए हम निरंतर प्रयासशील हैं और मुझे उम्मीद है कि जींद की जनता के सहयोग और आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के क्योंकि उन्होंने भी कहा था जल्दी ही जींद को एक अच्छा स्वच्छ पानी मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और वहीं पर मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि रोहतक रोड के बारे में मैं स्वयं इस विषय को कहने का काम करूँगा, क्योंकि रोहतक रोड को करीबन 35 फुट 28 फुट से लेके 35 फुट गहरा खुदा हुआ है, जिसके लिए जींद के लोग निरंतर इस बात के लिए मैं कहूँगा कि नाराज़ भी हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी जायज़ है। उस नाराज़गी को ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर अपना घर भी बनाते हैं तो उसमें हम नींव को 4-5 फुट अगर खोदते भी हैं तो उसके बाद भी हम लोग कम से कम 2 से 3 महीने उसमें मिट्टी डाल के छोड़ते हैं ताकि वो ज़मीन बैठ जाए, मिट्टी बैठ जाए। और ये 28 फुट का करीबन है, 28 फुट से 35 फुट गहरा खुदा हुआ है, उसके लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन जल्दी इस रोड को ऐसा कर दिया जाएगा कि इसमें यातायात आ जा सकेंगे और अगर कोई मिट्टी जितनी बैठनी है वो मिट्टी बैठ जाएगी और तुरंत ही जैसे ही ये कार्य संपन्न होगा तो ये मान के चलिए जल्दी इस सड़क को काला कर दिया जाएगा। लेकिन 2-2.5 महीने जहाँ इतना सब्र किया है तो इतना मैं निवेदन करूँगा रोहतक रोड वासियों को कि थोड़ा सा समय और दें, ताकि कल को ऐसा ना हो कि हमारी जल्दबाजी में वो रोड बैठ जाए और फिर उसके लिए हम एक दूसरे को जिम्मेवार ठहराते फिरें इस बात का। और उस रोड के लिए भी डिवाइडर बीच में बनेगा, वो लगभग 5-5 मीटर की दोनों तरफ और बीच में 1 मीटर का डिवाइडर जो बनेगा, और डिवाइडरों को एक बढ़िया एक रूप दिया जाएगा। जैसे कि सरकार की एक सोच भी है कि आप हरा भरा करने का काम करें, प्रत्येक डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाने का काम किया जाएगा, इससे शहर सुंदर भी बनेगा। और जो सरकार जो हमारे जीवन की एक चर्या है कि पेड़ पुष्प लगाए जाए वो भी लगेंगे। और लाइटिंग भी आप देख रहे हैं कि बाल भवन रोड पर भी अच्छी लाइटिंग और पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। और 17 लाख रुपए के आसपास की राशि जो बिजली विभाग को जमा करा दी गई है और जल्दी ही बाल भवन रोड के जो खंभे हैं और ट्रांसफार्मर लगे हैं वो भी साइड में हो जाएंगे, जिससे बीच का आने जाने की दिक्कत और रोड पूरी चौड़ी रहेगी। तो मैं एक और निवेदन आप लोगों के माध्यम से जींद वासियों को करना चाहता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जींद को साफ और स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जींद के वासी भी हमें पूर्ण सहयोग करें, वो पॉलीथीन वगैरह यूज ना करें। अगर किसी चीज़ में भी कोई कचरा इकट्ठा भी होता है तो कचरे को डस्टबिन में डालने का काम करें और पूर्ण रूप से सहयोग करें। आने वाले समय में आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से जींद एक साफ स्वच्छ और सुंदर जींद आप लोगों के बीच में होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। निरंतर प्रयासशील हूँ, जहाँ भी आपको कमी लगे आप बताने का काम करें। इस प्रयासों में मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।